प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे और बिहार बोर्ड में 12वीं क्लास की ज़बरदस्त तैयारी कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोग के सामने यादृच्छिक और इसके प्रायिकता बंटन के बारे में बता रहे हैं। ये मेरा पार्ट 1 वीडियो है, पार्ट 1 वीडियो है ना। तो ये कहता है यादृच्छिक चर, कहता है यदि यादृच्छिक चर एक वास्तविक मान फलन होता है जिसका डोमेन एक सैंपल स्पेस होता है, इसे अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा सूचित किया जाता है। यदि यादृच्छिक चर x तथा सैंपल स्पेस s हो तो x सैंपल स्पेस टेंस टू r, जहाँ xi इक्वल टू wi, जहाँ xi बिलोंग्स टू s एंड wi बिलोंग्स टू r। यानी कह रहा है कि मान लीजिए कोई s कोई सैंपल स्पेस हो और x कोई घटना घट रही हो और वो घटना किससे रिलेटेड हो, और रियल नंबर उसका क्या होगा, उसका रेंज रियल नंबर होगा और रियल नंबर होगा। और x आई कह रहा है x आई कोई घटना होगी जो x आई जो होगी सैंपल स्पेस से संबंधित होगी, तो उसका मान एक रियल नंबर मिलेगा। और x आई बिलोंग्स टू x एंड w बिलोंग्स टू r। जैसे मान लीजिए हम दो सिक्के को उछाल रहे हैं, दो सिक्के को उछाल ले रहे हैं, ठीक है। दो सिक्के को उछालने पर कुल सैंपल स्पेस कितना बनेगा, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, और क्या होगा, टेल टेल होगा। तो इसमें कह रहा है इसमें कुल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसमें x एक परिभाषित कह रहा है कि x क्या है, चित्त आने की संख्या है। यानी चित्त की संख्या को निरूपित कर रहा है, चित्त आने की संख्या को निरूपित करता है। x अब चित्त आने की संख्या को निरूपित करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जैसे मान लीजिए x कह रहे हैं दोनों सिक्के पर हेड आए, चलिए लिख देते हैं दोनों सिक्के पर यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए दोनों सिक्के पर हेड आए है ना। यानी दोनों सिक्के पर क्या है, हेड आया है। इसकी संख्या कितना है, इसमें से कितना है, दोनों सिक्के पर जहाँ हेड आया इसकी संख्या कितना है, एक ही है ना, जिसको लिख देंगे 1। फिर कह रहा है कि एक सिक्के पर हेड आए, तो देख कहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है और एक यहाँ आ रहा है, यानी एक HT होगा और दूसरा x क्या होगा, TH हो जाएगा। एक सिक्के पर हेड आ रहा है, लिख देते हैं यहाँ एक सिक्के पर हेड आए, इसकी संख्या कितना है, 1 1 2 है, 1 1 क्या है, 2 है। अब कह रहा है x, ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी भी सिक्के पर हेड नहीं आएगा, ऐसे भी संभावनाएं बनेगी जहां किसी भी सिक्के पर हेड नहीं आएगा। तो यहाँ किसी के हेड आ रहा है तो नहीं आ रहा है, यहाँ लिखेंगे TT, यानी नो हेड, यानी एक भी सिक्के पर हेड नहीं आ रहा है। इसकी संख्या कितना है, 1 है। अब देखिए इसी को हम लोग बोलते हैं कि एक वास्तविक मान जिसका डोमेन एक सैंपल, देखिए इसी सैंपल स्पेस में से ना हेड आने की कह रहा है, हेड आने की निरूपित कर रहा है, तो हेड अधिकतम 2 बार आएगा, इसकी संख्या 1 हो जाएगी। हेड यहाँ 1 बार आएगा, इसकी संख्या 2 हो जाएगी। यहाँ कह रहा है एक भी बार हेड नहीं आएगा, इसकी संख्या कितना हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो अगर इसी को अगर हम क्या निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं और इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, तो हम लोग अलग अलग मानते हैं, अलग अलग मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए जैसे यहाँ पे कह रहा है कि x, यहाँ पर अगर p x का मान x इक्वल टू 2, इसका मतलब क्या हुआ कि x यानी हेड 2 आया है। हेड कितने बार आया, 2। तो देखेंगे हेड कहाँ 2 बार आया, यहाँ पर इसकी संख्या कितना है, 1 है। इसकी संख्या कितना है, 1 है। कितना है,
1 है और टोटल सैंपल स्पेस कितना है 4 है, तो 1/4 हो जाएगा। फिर पी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, किसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, एक हेड आए, देखिए तो एक हेड यहाँ आया, एक यहाँ आया है, तो इसकी संख्या कुल कितना है 2 है, कितना है 2 है, 1 और 1 2 है, तो इसकी बोलिए क्या क्या हो जाएगा यहाँ से x = 1। इसका मतलब ये हुआ कि पासे पर एक हेड आया है, इसकी संख्या कितना है, टोटल कितना है इसकी संख्या 2 है और कुल सैंपल स्पेस 4 है, तो 2/4 हो जाएगा, 2 दूना 4, यानी 1 क्या होगा 2 होगा। फिर क्या कह रहा है p x का मान 0, यानी एक भी हेड नहीं आए, यहाँ ध्यान देना है, यहाँ एक भी हेड नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 0, यानी x = 0 यह दर्शा रहा है कि उस पासे पर एक भी हेड नहीं आ रहा है, उस पासे पर एक भी हेड नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इसकी संख्या कितना है 1 है, कहाँ हेड आ रहा है, हेड आ रहा है क्या, हेड नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1/4। तो यही जो दिया है यादृच्छिक चर का ये बंटन जो मिल जाए, प्रोबेबिलिटी निकल जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं यादृच्छिक चर, इसको बोलते हैं यादृच्छिक चर। और ये जो मिलेगा अलग अलग प्रोबेबिलिटी किसी यादृच्छिक चर का, अगर अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल दें, वही क्या कहलाता है प्रायिकता बंटन कहलाता है, वही क्या कहलाता है प्रायिकता बंटन। तो एक तरह से प्रायिकता बंटन की परिभाषा क्या देख सकते हैं, प्रायिकता बंटन की परिभाषा क्या दे सकते हैं, कहेंगे वह डिस्ट्रीब्यूशन, यादृच्छिक चर का वह डिस्ट्रीब्यूशन है ना, जिसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, इसके संगत प्रोबेबिलिटी होती है, यानी यादृच्छिक चर की संगत प्रोबेबिलिटी जो होती है वही उसका क्या कहलाता है बंटन कहलाता है। और उस प्रायिकता बंटन का मान हमेशा, उस प्रायिकता के बंटन का मान हमेशा 1 के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, तो यही क्या कहलाता है प्रायिकता बंटन कहलाता है। तो कहेंगे वह यादृच्छिक चर का एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जिसके संग यादृच्छिक चर के संगत उसका क्या होता है प्रोबेबिलिटी निकलता है, इसी के ना संगत इसका प्रोबेबिलिटी निकाले हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं प्रायिकता बंटन बोलते हैं, क्या बोलते हैं प्रायिकता बंटन बोलते हैं। तो चलिए विद्यार्थियों हम इसकी परिभाषा भी देख लेते हैं, इसकी परिभाषा क्या है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं यादृच्छिक चर और इसके प्रायिकता बंटन, यादृच्छिक चर और इसके प्रायिकता बंटन। तो यह कह रहा है यादृच्छिक चर प्रायिकता बंटन क्या है, तो कहेंगे वह डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें यादृच्छिक चर x के संगत प्रायिकता दी गई हो उसे यादृच्छिक चर x का प्रायिकता बंटन कहते हैं, प्रायिकता बंटन कहते हैं। तो कह रहा है कि वह डिस्ट्रीब्यूशन यानी वह बंटन जिसमें यादृच्छिक चर x के संगत प्रायिकता दी गई हो उसे यादृच्छिक चर x का प्रायिकता बंटन कहते हैं। चलिए जैसे मान लीजिए हम 3 सिक्के को उछालते हैं, 3 सिक्के को उछाल रहे हैं, तो 3 सिक्के जब उछालते हैं तो मेरे पास कुल सैंपल स्पेस क्या होता है। चलिए पहले हम प्रायिकता रैंडम वेरिएबल मान लेते हैं, यानी यादृच्छिक चर मान लेते हैं x बराबर चित आने की संख्या को निरूपित करता है ना। एक हम मान लेते हैं क्या ये परिभाषित है कि चित आने की संख्या को निरूपित करता है। अब 3 सिक्का है, हम 3 सिक्के को उछाल रहे हैं, 3 सिक्के को उछाल रहे हैं, तो 3 सिक्के उछालेंगे कैसे, जैसे मान लीजिए हमारे पास एस है, एक हेड टेल, यहाँ भी हेड टेल, यहाँ भी आता है हेड टेल, ये 3 सिक्का हो गया। देखिए एक सिक्के पर हेड टेल, एक सिक्के पर हेड टेल, तो इसकी क्या हो जाएगी, पहले हेड हो जाएगा, 2 निकालते हैं, फिर क्या हो जाएगा हेड, फिर क्या होगा हेड टेल हो जाएगा,
ऐसे बन जाएगा ना, तो ये हो जाएगा आपका हेड हेड, फिर हो जाएगा हेड टेल, फिर आपका क्या हो जाएगा टेल हेड, इसमें से कराएंगे तो क्या होगा टेल टेल। अब चलिए तीसरे सिक्के को इसके साथ में 2 सिक्के उछाल दिए, फिर तीसरा को उछाल रहा है, ठीक है। तो इसकी टोटल स्पेस देखिए कैसे बनता है, एच 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 एच, फिर एच एच टी हो जाएगा, एच एच टी हो जाएगा, फिर एच टी एच हो जाएगा, फिर एच टी टी हो जाएगा, एच टी टी हो जाएगा, फिर एक बार क्या होगा टी एच एच फिर क्या होगा टी एच टी फिर आपका क्या हो जाएगा टी टी एच फिर क्या होगा टी। तो इस तरह से मेरा कुल स्पेस कितना बन रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल स्पेस कितना हो गया, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इक्वल टू कितना हो गया 8 हो गया। अब x कह रहा है चित आने की संख्या को निरूपित करता है, चित आने की संख्या को निरूपित करता है। तो देखिए चित कहाँ कहाँ आएगा, चलिए हम देखा यहां से देखते हैं x है, कह रहा है कि तीनों, क्या कह रहा है, चलिए यहाँ से मिटा देते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मिटा देना इसको, चलिए इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब क्या हो जाएगा मेरा, अब हो जाएगा यहाँ पे दिया है x चित आने को दर्शा रहा है, x बराबर तीनों सिक्के पर अगर चित आएगा, कह रहा है तीनों सिक्के पर चित आए, तीनों सिक्के चित, इसकी संख्या कितना होगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है 2 सिक्के पर चित आए, 2 सिक्के पर, देखिए कहाँ यहाँ पर है एच एच टी हो जाएगा, फिर दूसरा क्या होगा एक्स एच टी एच हो जाएगा, एच टी एच, यहाँ भी 2 सिक्के पर चित आ रहा है, यहाँ भी देखिए 2 सिक्के पर चित आ रहा है, एक्स टी एच एच। एक्स क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि एक्स यहाँ लिखा हुआ था कि चित आने की संख्या को दर्शा रहा है। तो अधिकतम कितने हो जाएगा जी 1 2 3, यानी 2 सिक्के पर चित आए, इसकी संख्या कितना होगा 1 2 3, तो इसको लिख देंगे 3। अब क्या लिख देंगे एक्स, तो 2 सिक्के पर आ गया, हो सकता है कि एक सिक्के पर हेड आए, एक सिक्के पर हेड आए कहाँ आ रहा है देखिए, तो यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा एच टी टी, फिर क्या हो जाएगा, फिर एक सिक्के पर, एक सिक्के यहाँ भी आ जाएगा टी एच टी, फिर एक ठो और कहीं होगा, यहाँ पे होगा देखिए टी टी एच, माने एक सिक्के पर हेड आ रहा है, देखिए तो एक सिक्के पर कम से एक सिक्के पर क्या आ रहा है हेड आ रहा है, इसकी संख्या कितना होगा, यानी लिख देंगे एक सिक्के पर हेड आए, एक सिक्के पर कहाँ हेड आ रहा है 1 2 3, की संख्या कितना होगा 3 हो जाएगा। अब ये भी तो होगा किसी सिक्के पर हेड नहीं आएगा, किसी सिक्के पर हेड नहीं आएगा, तो कहाँ किस सिक्के पर हेड नहीं आएगा बताइए, यहाँ पे, तो क्या होगा टी टी टी, यानी नो हेड यानी किसी सिक्के पर हेड नहीं है, इसकी संख्या कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए इसी का जो यादृच्छिक चर दिया है, इसी का जो बंटन बनाते हैं, जो प्रायिकता बंटन बनाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं प्रायिकता बंटन बोलते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं प्रायिकता बंटन बोलते हैं। चलिए इसका हम बंटन तैयार करते हैं, यहाँ x हो गया, यहाँ px हो गया, यानी प्रोबेबिलिटी हो गया, है ना। तो कैसे निकलेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ x के बाद यहाँ पर देखिए कैसे निकालेंगे इसको, चलिए अब इसको साफ कर देते हैं, ये आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा और हमेशा ये दिमाग में रखिएगा। जैसे मान लीजिए हम लेते हैं p x के मान 2, इसका मतलब हुआ है, इसका मतलब ये होगा कि x के मान यानी हेड कितनी बार आया है, किसी पासे पर हेड कितनी बार आया है, चलो यहाँ 3 लिखते हैं, क्या लिखते हैं 3 बार आया हेड, 1 2 3 सिक्के पर चीता है, तीनों सिक्के पर चीता है, तो x बराबर 3, तो इसकी संख्या कुल कितना है 1 है, और टोटल सैंपल स्पेस कितना था 8 था, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। फिर क्या होगा p x इक्वल टू 2, मैंने 2 पासे पर चित आए, तो 2 पासे पर देखिए 1 2 3, इसकी संख्या कितना है 3 है ना, तो आपका क्या हो जाएगा 3/8। अगर चाहे और अलग अलग निकालेंगे प्रोबेबिलिटी, तो इसका भी 1/8, इसका भी 1/8, इसका भी 1/8, तभी भी 3/8 आएगा, और तीनों को जोड़ करके निकालते हैं तो अभी भी 3/8 आएगा, सेम आएगा।
अब कह रहा है कि पी एक्स का मान क्या है 1 एक बार आए, कितना बार आए, एक बार आए, तो इसकी संख्या कितना हो जाएगा, देखिए 1 2 3, तो ये हो जाएगा 1/8। और p बराबर क्या होगा x, और ये 0, यानी एक भी बार हेड नहीं आया, तो इसकी संख्या यहाँ पर है ना, यहाँ पर है, तो एक ही बार नहीं आएगी, संख्या कितना है 1, और बट्टा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। अच्छा एक चीज है, यहाँ पर x बराबर एक बार हेड आए, तो 1 2 3 है ना, तो यहाँ पे 3/8 क्या हो जाएगा 3/8 हो जाएगा। यहाँ एक भी नहीं आ रहा है, इसकी संख्या 1 है, इसकी टोटल संख्या कितना है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो 1 कितना हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। तो देख रहे हैं ना, तो यहाँ से हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल क्या निकल गया प्रोबेबिलिटी निकल गया ना, यानी यादृच्छिक चर का प्रोबेबिलिटी निकल गया। जब यादृच्छिक चर का प्रोबेबिलिटी निकल गया तो क्या होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ से देखिए, तो यहाँ से क्या हमारे बनेगी x का मान 0, x का मान 0, तो x का मान 0 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ पे क्या होगा 3 होगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकाले हैं px 3 x 0 0, इसका मान प्रोबेबिलिटी कितना होगा 1/8 हो जाएगा। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा x1 इसकी प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 3/8 हो जाएगा। फिर x2 यानी इसकी प्रोबेबिलिटी कितना है 3/8 हो जाएगा। फिर x बराबर 3 यानी 1/3 हो जाएगा। एक और बात है, देख लीजिए, ये तो प्रायिकता बंटन निकल गई इसी यादृच्छिक चर के लिए। अब देखिए कहता है प्रायिकता के बंटन का जो योग होता है हमेशा 1 के बराबर होता है, यानी px जो होगा इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या हो जाएगी 1 के बराबर होगी, 0 से 1 से छोटा, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ऐसे लिख देंगे, इसको जोड़ कर देख लेंगे, px इक्वल टू जोड़ेंगे इसको तो 1/8 3/8, यहाँ से 3/8 और यहाँ से 1/3, तो इसमें 3 1 4 4 3 1 4 4 8, यानी 8/8 हो जाएगा, इसका मान 1। तो कभी भी याद रखिए यादृच्छिक चर का जो प्रोबेबिलिटी जो निकालेंगे उस प्रोबेबिलिटी का योग हमेशा क्या होता है 1 के बराबर होता है। ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि किसी भी प्रायिकता के बंटन का योग कितने के बराबर होता है, तो हमेशा 1 के बराबर होता है। चलिए, ये तो पार्ट 1 वीडियो में हमने आपको बताया यादृच्छिक चर क्या है और उसका प्रायिकता बंटन क्या है। अगर वो प्रायिकता बंटन होगा तो उस प्रायिकता के बंटन का योग हमेशा क्या होगा 1 के बराबर होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे इसका माध्य, इसका प्रसरण और इसका SD निकालना। ठीक है, थैंक यू वाचिंग फॉर वीडियो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और रेड कलर का जो सब्सक्राइब वाला बटन उसको सब्सक्राइब करें और सबसे पहले हमारा वीडियो आप जरूर पाएँ और उससे आप देख करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं और कमेंट भी जरूर बताएं कि समझ में आया या नहीं आया। हम लोग को यही कोशिश रहता है कि आप लोग को हम 100% समझाएं, 100% आपको दें। तो थैंक यू वाचिंग फॉर वीडियो। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे इसका माध्य, प्रसरण और SD निकालने के लिए। थैंक यू वाचिंग फॉर वीडियो।